आज फ्रांस, पेरिस, मैक्रोन, भारत, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरा पेरिस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफ़र किया। इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि नरेंद्र मोदी ने 41 मिनट तक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफर करने के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत या अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा है। जी, पाकिस्तानी हुकूमत या अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। पीएम मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन, एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। इसी दौरान हम ये भी जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही है पेरिस में, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, वो को चेयर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में फ्रांस सरकार ने एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रोन समेत विभिन्न देशों के नेता, टेक उद्योग के शीर्ष सीईओ और अन्य प्रतिष्ठित आमंत्रित लोग शामिल हैं। I think that's what visits should be like. जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो they made for exchanging technology. They talk on artificial intelligence in new critical and emerging technologies. इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बड़ी अजीब सी खबर चल रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस जाते वक्त पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरे और लगभग आधा घंटे से ऊपर मोदी जी का प्लेन पाकिस्तान के ऊपर रहा, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि मोदी जी ने आखिर पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी आवाम को पूछा तक नहीं, यानी कोई दुआ सलाम तक नहीं किया, उनके लिए कोई मैसेज नहीं किया। वैसे तो ये पाकिस्तानी मीडिया का पूछना या कहना ही अजीब सी बात है कि भला मोदी जी पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई खैर सगाली का मैसेज यानी हाल समाचार नहीं पूछा। और वैसे भी मोदी जी को ले जा रहे एयरप्लेन की क्लियरेंस के लिए पाकिस्तान की एयर कंट्रोल अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी और उन्होंने इसे क्लियर किया होगा, तभी मोदी जी का प्लेन पाकिस्तान से ऊपर गुजरा है। तो वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की अच्छी खासी चर्चा हो रही है, जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस और उसके बाद यूएस के दौरे पे जा रहे हैं, जिसमें खास तौर से मोदी जी और ट्रंप की जो मुलाकात होगी उसके ऊपर दुनिया भर की नज़रें होगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब भारत के वज़ीर आज़म जो हैं, ही इज़ लेफ्ट फॉर फ्रांस, और इसमें जो स्टेटमेंट जारी की गई है इंडियन अथॉरिटी से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आपको याद होगा, वैसे तो ये एआई समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मेड फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी। They talk on artificial intelligence. They talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies. इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हिंदू जी जी रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें, क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू, वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम वॉट एवर, बट उन्होंने तरक्की की है। आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मज़हब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आपको पता है, जब 1998 के अंदर जब दुनिया, अमेरिका ख़ास तौर पे इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, तो फ्रांस जो था इट सपोर्टेड, और फ्रांस ने, आपको पता है, इंडिया की बड़ी मदद की थी। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बरतानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है, उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया। सो मसूद अदर, अब्दुर्रहमान मक्की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको बहुत ज़्यादा वो किया गया,
ठीक है जी, फ्रांस ने सपोर्ट किया और बल्कि वो नेक्स्ट टाइम इंडिया आए और वहां पे आके चीफ गेस्ट बने 1998 में। तब इंडिया की कुछ भी समझ नहीं थी अभी तो। बट द क्वेश्चन इज कि फ्रांस उस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ जब हालात बहुत बुरे थे। आज तो उनके हालात बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत सारी, आज तो वो जाते हैं फ्रांस से जाके हथियार खरीदते हैं अरबों डॉलर के। फिर याक शराक ने मदद की उनकी, जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया 100 मुल्कों ने उसके ऊपर साइन किए, ठीक है जी। और जिसे कहते हैं ना, इंडिया वाज अ को फाउंडर ऑफ दैट, ठीक है जी। इंडिया ने फ्रांस से बड़ी मदद ली है और ये फ्रांस ही था जिसने नरेंद्र मोदी को G7 समिट में बुलाया। इससे पहले मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था G7 G8 में 2005 से लेकर 2009 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये परमानेंट ट्रेडिशन बन गया। पहले नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता था G7 में, अब नरेंद्र मोदी को G7 में इनवाइट किया जाता है। ये फ्रांस ने वो ओपनिंग खोली थी। तो नरेंद्र मोदी की और उसकी मैक्रॉन की बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरे पेरिस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में सफ़र किया। एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हुकूमत या अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। जी जावेद असगर चौधरी। जी, भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी ख़ुसूसी तैयारे में न्यू दिल्ली से पेरिस जा रहे थे। मोदी का ख़ुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई में दाखिल हुआ। मोदी ने शेखुपुरा, हाफजाबाद, चकवाल और कोहाड़ पर 34,000 फुट की बुलंदी पर सफर किया। नरेंद्र मोदी के तैयारे ने लगभग 41 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में सफर किया। इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि नरेंद्र मोदी ने 41 मिनट तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफर करने के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत या अवाम के लिए खैर का कोई पैगाम नहीं छोड़ा है। जी दोस्तों, भारत एक अब बड़ा अहम मुल्क हो गया है और इसी दौरान हम ये भी जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही है पेरिस में, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रॉन, वो को चेयर करेंगे। तो लगता कुछ यही है कि उस समिट के बाद वो मोदी साहब जो हैं वाशिंगटन जाएंगे। और ट्रम्प ने इस बात का इजहार किया कि बल्कि उनको दावतनामा दिया कि आप आइए US वाशिंगटन में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ऑब्वियसली ही हैज़ इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल सीन, और लगता कुछ यही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अगले 4 साल होंगे बड़े क्लोजली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। गो के इमिग्रेशन का मामला अपनी जगह है, और मैं समझता हूँ कि भारत को क्रेडिट जाता है, और उनकी ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो कंसिस्टेंटली और एक परसेवेरिंगली वो आगे बढ़ रहे हैं और विद अ सेंस ऑफ पर्पस